नमस्कार, मैं प्रदीप विश्वकर्मा हाजिर हूं आपके सामने आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम आज का मुद्दा लेकर। और आज का हमारा मुद्दा होगा मंदिर में पूजा तो मस्जिद में नमाज क्यों नहीं। जी हाँ, मंदिर में पूजा तो मस्जिद में नमाज क्यों नहीं, ये सवाल हम नहीं उठा रहे। ये सवाल उठा रहे हैं AIMIM के सांसद इम्तियाज साहब। इससे पहले शफीकुर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के सांसद थे वो भी सवाल खड़े कर चुके हैं। उनका कहना था, उन्होंने गुजारिश की कि 1 अगस्त को चूंकि बकरीद है इसलिए बकरा मार्केट खोल देना चाहिए और नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी जानी चाहिए, जिससे कि ज्यादातर लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ें और कोरोना को भगाने की दुआ कर सकें। लेकिन अब वो अपनी बात से पीछे हट गए हैं और शायद पार्टी के नक्शे कदम पर चल निकले। पार्टी का जो उनका कहना है तो अब वो अपनी बात से पीछे हट गए हैं, अब वो इसकी मांग नहीं कर रहे हैं। तो शफीकुर रहमान बर्क साहब तो पीछे हट गए हैं, लेकिन अब इम्तियाज AIMIM के सांसद इम्तियाज अड़ गए हैं। उनका कहना है कानून सबके लिए बराबर होता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का शिलान्यास करने के लिए अयोध्या जा सकते हैं और 2 घंटे के लिए उनको छूट दी जा सकती है, तो हमको बकरीद के दिन नमाज पढ़ने की छूट क्यों नहीं दी जा सकती। हम भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, हमें भी नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। उनका साफ कहना है मंदिर का निर्माण हो, इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से वहां पूजा अर्चना करने की इजाजत दी गई है उसी तरीके से नमाज पढ़ने की भी इजाजत दी जानी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि PMO कहता है कि वहां पर मात्र 200 लोगों को बुलाया गया है और 200 लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखेंगे और ये कार्यक्रम करेंगे मात्र 2 घंटे के लिए। इम्तियाज जी का कहना है कि ठीक है, आप 2 घंटे के लिए प्रधानमंत्री जाएंगे, देश के चुनिंदा मुख्यमंत्री जाएंगे, बहुत बड़े और लोग जाएंगे, उनके लिए लाखों की तादाद में वहां पर पुलिस वाले भी होंगे, उनकी सुरक्षा कर्मी भी होंगे और हमें भी तो इजाजत दे दीजिए, हम मस्जिद जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। साफ कहना है कानून सबके लिए बराबर होता है। कानून क्या प्रधानमंत्री के अलग है और हमारे लिए अलग है, कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए अगर छूट मिलनी चाहिए तो सबको मिलनी चाहिए। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। दरअसल इम्तियाज ने क्या क्या कहा और क्या क्या मांग की और कैसे कैसे अपने तर्क रखे, जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। कोरोना काल में मंदिर मस्जिद बवाल, शफीकुर रहमान के बाद इम्तियाज के सवाल, हम भी मस्जिद में नमाज की दें इजाजत, शफीकुर रहमान हटे सांसद, इम्तियाज अड़े, मंदिर में पूजा तो मस्जिद में नमाज क्यों नहीं। जहां एक और देश कोरोना की समस्या से जूझ रहा है, वहीं मरीज 13 लाख के पार पहुंच गए हैं, तो वहीं देश में मंदिर मस्जिद को लेकर भी ताबड़तोड़ बयान आ रहे हैं। दरअसल PM मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर पहले तो समाजवादी पार्टी के नेता और संभल से सांसद शफीकुर रहमान ने सवाल उठाए थे और कहा था कि हमें भी मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। हालांकि शफीकुर रहमान तो पीछे हट गए, लेकिन अब AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे पर सवाल उठाया है। सांसद ने कहा है कि देश में कोरोना की वजह से सभी धार्मिक स्थल बंद हैं, लेकिन PMO कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री अयोध्या जाएंगे तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, वहीं हम पास की मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज पढ़ेंगे तो वो गैर कानूनी है। सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, हम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हो रहा है,
हालांकि सरकार त्योहारों पर प्रतिबंध लगा रही है, क्या ये केवल आम लोगों के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए नहीं? सांसद ने कहा कि पीएमओ का कहना है कि हम शिलान्यास के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। हम भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे ताकि नमाज अदा की जा सके। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने पुणे में कहा कि शिलान्यास समारोह में 150 आमंत्रितों सहित 200 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। बहरहाल इस कोरोना काल में मंदिर मस्जिद को लेकर सियासत भी जारी है, जो बेहद ही शर्मनाक है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, सवाल यही है कि कानून देश में सभी के लिए बराबर होता है, तो इम्तियाज यही कह रहे हैं कि भाई जब जो कानून आम आदमी के लिए भाई प्रधानमंत्री के लिए होना चाहिए। जब धार्मिक स्थल बंद है या धार्मिक स्थल अगर खुले हैं तो सभी सारे धार्मिक स्थल खुल जाने चाहिए। और इतना नहीं, जब इस पर मुख्यमंत्री से राय मांगी गई, जब मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम इस पर कुछ भी बोलने से बेहतर है कि आगे बढ़ें, और इतना कह करके वो आगे बढ़ गए। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मुकेश राजपूत जी जुड़ चुके हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के फर्रुखाबाद से। बहुत स्वागत है आपका मुकेश राजपूत जी। श्याम सिंह यादव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है श्याम सिंह यादव जी। और हमारे साथ कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहित अहमद साहब भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुभाषपा से पीयूष मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पीयूष जी आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे मुकेश राजपूत जी का। मुकेश राजपूत जी, इम्तियाज जी सवाल खड़े कर रहे हैं कि देश में कानून क्या अलग अलग है, आम आदमी के लिए कानून अलग, प्रधानमंत्री जी के लिए कानून अलग, और जब मंदिर में पूजा हो सकती है, शिलान्यास हो सकता है, 2 घंटे का कार्यक्रम हो सकता है, तो मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं? आपने जो माननीय सांसद हमारे एजाज जी जो आरोप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी इस तरह के लोग आरोप लगाते कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी में, चाहे योगी जी की सरकार हो चाहे हमारी मोदी जी की सरकार हो, किसी की पूजा पद्धति पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ये कहा गया है कि पूजा पद्धति जो भी करनी है वो घर में रह के ही पूजा पद्धति की जाए तो ज्यादा बेहतर है। और नमाज जो मंदिर में या जहां पर भी मस्जिद में जो हमारे इमाम वगैरह रहते हैं, वो मंदिर में जो हमारे पुजारी रहते हैं वो नियमित रूप से पूजा कर ही रहे हैं, और मस्जिद में जो हमारे इमाम रह रहे हैं, जो धार्मिक गुरु रह रहे हैं, वो अपने वहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं। समूह के रूम में कोई पूजा पाठ करने के लिए ये कहा गया है कि इससे कोरोना फैलेगा, ये उनका कहना बिल्कुल निराधार है। दूसरा जो कहा गया मंदिर निर्माण की बात, माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मंदिर का निर्माण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसमें भी ये कहा गया कि 200 लोगों से ज्यादा लोग नहीं होंगे। तो ये स्वाभाविक मान लेना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भी हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और जबकि माननीय प्रधानमंत्री कहीं पर भी पहले जाते थे तो वहां 15-15, 20-20 लाख लोग पहुंचते थे उनकी जनसभाओं में, आप लोगों ने भी देखा होगा। आज मात्र 200, उन्होंने ये भी कहा कि 200 लोगों से ज्यादा लोग नहीं होंगे। तो एक सुप्रीम कोर्ट का जो है मंदिर निर्माण का शिलान्यास होना है, भव्य मंदिर का शिलान्यास होना है, तो इसलिए वो जाना भी है, धर्म गुरुओं का आदेश भी है, वहां के लोगों का निवेदन है, उस निवेदन को भी स्वीकार। लेकिन इसके साथ ये भी जोड़ दिया कि 200 लोग से ज्यादा नहीं होंगे। जहां प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री जा रहा हो और वहां 200 लोगों के लिए एक कहा गया हो कि 200 लोग से ज्यादा नहीं होंगे, तो ये इस पर ये कमेंट्स नहीं आने चाहिए हमारे किसी सांसद के या किसी भी बुद्धिजीवी के। ऐसे कमेंट्स नहीं आने चाहिए। कहीं पर भी किसी को भी ये प्रतिबंधित नहीं किया गया कि आप मंदिर में पूजा नहीं करेंगे, मस्जिद में पूजा नहीं करेंगे, या आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, या और अपने जो भी आप जिस तरह से पूजा पाठ में रुचि रखते हैं वो आप अपनी पूजा पाठ में अपनी रुचि के हिसाब से नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है,
ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ में। श्याम सिंह जी का रुख करेंगे। श्याम सिंह जी, क्या कहेंगे आप? अभी जो ये श्री मुकेश राजपूत जी कह रहे थे, इनको 5 तारीख को शाम को फिर बुलाइएगा। यही तो बात है, ट्रस्टवर्दी ये लोग नहीं रह गए हैं, विश्वास के लायक नहीं रह गए। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन तो सबको समान, सभी आदमी समान हैं, सभी धर्म समान हैं, लेकिन ये बीजेपी इसको नहीं मानती। सभी आदमी समान नहीं है, कुछ आदमी आम है, कुछ आदमी खास हैं, कुछ धर्म कुछ अलग है, कुछ धर्मों के लिए अलग रियायत है और कुछ धर्मों के लिए कोई रियायत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनका तो ईद तो ट्रेडिशनल त्योहार है, साल में एक बार आता है, 2 बार आता है, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, एक बार आता है, तो इनका तो फिक्स था। और प्रधानमंत्री जी ने या उन ऑर्गेनाइजर ने जिन्होंने 5 अगस्त की तारीख तय किया है, ये तो टाल भी सकते थे। कोई जरूरी थोड़ा है, अभी कोरोना का प्रकोप है तो ये तो टाल भी सकते थे महीना 1.5 महीना। और जो ये कह रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तो अगर हमारे मुस्लिम भाई भी कहते हैं कि हम भी मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तो उनको वो परमिशन देने में क्या हर्जा है, अगर वो भी कह रहे हैं। लेकिन यहां तो ये है बीजेपी का कि हम करेंगे, तुमको नहीं करने देंगे। तुम चिल्लाते रहो, चीखते रहो और ये देखते रहो, हम तुमको नहीं निकलने देंगे और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो मेरा कहना है कि अगर मुस्लिम भाई लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अंडरटेकिंग देते हैं, तो उनका इतना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण त्योहार है, उनको भी जितने लोग उसी एरिया के हिसाब से, मस्जिद के भीतर जो एरिया है, उतने लोगों की परमिशन दी जानी चाहिए। और एक बात मैं अभी कह रहा हूं, आप 5 की शाम को देखिएगा, उनको भी दिखाइएगा कि इन्होंने 200 के अलावा कितनी भीड़ जुटती है, कितनी पुलिस जुटती है, कितनी पैरामिलिट्री फोर्स और क्या क्या जुटता है, आगे जुटते हैं उसको देखने के लिए। 5 को शाम को दिखाइएगा, इनकी कहानी में, इनकी कथनी में और करनी में आपको ठीक फर्क महसूस हो जाए। ठीक है सर। हमारे साथ मोहित अहमद साहब जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, पूर्व मंत्री भी हैं। जी मोहित साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, मैं श्याम सिंह साहब के जो बातें रखी उन्होंने अपनी जगह पे कट बातें रखी हैं। भाजपा के लिए ये सही है कि ये राम मंदिर का मुद्दा, ये इनका चुनावी मुद्दा था शुरू से, और कई एक चुनाव ये मंदिर के नाम पे जीते भी हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ उसका श्रेय ये भाजपा अपना खुद उठाना चाहती है। मगर इसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं नहीं भाजपा का इसमें क्या है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसको और धोने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 5 तारीख को शिलान्यास करने जा रहे हैं, खाली ये दिखाने के लिए कि राम मंदिर का मैं तनहा ठेकेदार हूं और राम मंदिर का मैंने फैसला कराया है और राम मंदिर का मैं शिलान्यास करने जा रहा हूं। जबकि वो प्रधानमंत्री थे, उन्हें इस कोरोना के पीरियड में, वो भी उस वक्त जब भारत में 13 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, यानी दुनिया में नंबर 2 पे होने जा रहा है। ऐसे समय में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाएंगे। 5 तारीख को ये बात सही है, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन मस्जिद में भी नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत से लोगों ने कभी डिमांड नहीं की कि हमको बकरीद में, जैसे ईद में लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, वैसे बकरीद में भी तैयार है। मगर अनायास प्रतिबंध लगाने से थोड़ा सा वो होता है, तकलीफ होती है कि आप जो करें वो सब सही, आपको सारी छूट
और इधर बिल्कुल नहीं छूट। इसका कोई मुकाबला नहीं कि मंदिर में पूजा हो तो मस्जिद में नमाज भी होनी चाहिए। न मंदिर में पूजा हो इस बीमारी में और न मस्जिद में नमाज हो, दोनों ना हो। और ये मंदिर और मस्जिद, अरे मस्जिद तो चलो घर से दूर है, चलो यूं कर लें कुछ रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए, तो सारा दिल तो रुला रहे हैं ये भाजपा वाले। अभी राजस्थान में संविधान, कानून, कायदा सब रख करके विधायकों को खरीदने में जुटे हैं, मगर विधायक खरीद नहीं पा रहे हैं। इसलिए ना ये कैबिनेट का फैसला मान रहे हैं, न गवर्नर उन्हें बहुमत साबित करने का समय दे रहा है। इस तरह से हर जगह करते हैं। राजस्थान की बात ठीक है, राजस्थान की बात हम बाद में करेंगे मोहित साहब। ये मेरा दावा है। ठीक है, ठीक है, ये मेरा दावा है। ठीक है, ठीक है। 5 तारीख को एक बार फिर से हम लोग बैठेंगे, श्याम सिंह जी भी हमारे साथ में होंगे, यही पैनल होगा हमारे साथ में, और हम फिर इस बात पर चर्चा करेंगे। पीयूष मिश्रा का रुख करेंगे। पीयूष मिश्रा, क्या कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए प्रदीप जी, भारत के संविधान ने सबको समान अधिकार दिया है। आ रहा हूँ श्याम जी, आपके पास आ रहा हूँ। भारत के संविधान ने सबको समान अधिकार दिया और कानून श्याम साहब आपके पास आ रहा हूँ, जरा पीयूष जी की बात सुन लो। जी जी प्रदीप जी देखिए, भारत के संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं, कानून सबके लिए एक है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान कुछ अलग मायने में अलग ही है। देखिए, जब कोरोना की महामारी चल रही थी तो उत्तर प्रदेश को आप अगर देखते हैं, साथ में अगर बिहार देखिए तो बिहार में वर्चुअल रैली इन्होंने 72,000 LED आपको आवाज नहीं आ रही क्या सर? आ रही है, आपकी आवाज मिल रही, मेरी आवाज आ रही है क्या? ठीक है जी, हाँ पीयूष जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी वही कह रहा हूं मैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बिहार में इन्होंने जो वर्चुअल रैली करी 72,000 LED लगा के 144 करोड़ की, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को देश के संविधान से ये लोग अपने को ऊपर समझते हैं। अरे कोरोना भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए नहीं है, कोरोना तो केवल विपक्ष के लिए है। अगर एक तरफ आज योगी जी, आपने देखा, आप ही के चैनलों ने चलाया, आज योगी जी गए वहां पर पूजा पाठ भी किया अयोध्या में, अच्छी बात है। 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री, ठीक है, ठीक है, आएंगे दोबारा से आपके पास। श्याम सिंह जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बात रख लीजिए, फिर हमें मुकेश राजपूत जी से कुछ सवाल लेने हैं जी। 5 को सोशल डिस्टेंसिंग टूटेगी, और ये नहीं कि जी ये जानबूझ के तोड़वाएंगे, केवल ये दिखाने, मैं कह रहा हूं इनकी एक एक फितरत को समझिए कि ये सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ेंगे, जानबूझ के तोड़वाएंगे, और क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि हम चाहे सर्वशक्तिमान हैं, हम चाहे जो चाहे वो करें, रखें न रखें, हमारी मर्जी, हमारा देश है, हमारा शासन है, हमारा अधिकार है, हमारा चलता है, लेकिन तुम कहां के हो? तुम घर में बैठो और चुप करो, ये देख लीजिएगा। जवाब ले, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मुकेश राजपूत जी, श्याम सिंह जी का बड़ा आरोप है, कह रहे हैं कि वो जानबूझ के सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ी जाएगी ये दिखाने के लिए कि देखिए हम हैं, हम करेंगे, आपको करने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पीएमओ कार्यालय से आया, हमारे साथी हैं तो इसलिए मैं बता दूं आपको कि ये माननीय प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय से जब संदेश दे दिया गया कि 200 लोग रहेंगे, 200 लोगों से अधिक नहीं जाएंगे, तो 200 लोगों से ऊपर नहीं, 200 लोगों से कम ही रहेंगे। ये श्याम सिंह जी आप नोट कर लीजिएगा, और आप 5 तारीख को मेरी हम लोग आपसे बैठेंगे, तब आप हमसे बात कर लीजिए। एक सवाल ले लीजिए मुकेश जी, एक सवाल ले लीजिए। सवाल यह है, 200 लोग कौन होंगे आपको पता है? देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, बड़ी डिग्नेटरीज, और जिनके सिक्योरिटी के लिए हजारों लाखों पुलिस वाले भी होंगे वहां पर। प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी तो होगी, और वहां मुख्यमंत्री जी होंगे, उनकी सिक्योरिटी अपनी पीछे ही छूट जाएगी। और जो कहा गया, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे लीडर्स कहते हैं, जो कहते वो करते हैं, ये तो आपने भी देखा होगा विश्वकर्मा जी,
तो इसलिए आप विश्वास करिए, जो हमारे यहाँ से कहा गया है, पीओ कार्यालय से कहा गया है, वो 200 लोगों से कहा अधिक नहीं होंगे, तो 200 अधिक नहीं होंगे। ये जो है आप 5 तारीख को हम लोग बैठेंगे तब देख लीजिएगा। बात कही जा रही है, अरे भाई श्याम सिंह जी, आपको पीएम पर और पीएमओ पर विश्वास नहीं है क्या? है जी जी, मस्जिद में ये जिम्मेदारी कौन रख सकते हैं कि कह दिया जाए कि मस्जिद में सब लोग भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, मस्जिद हो या मंदिर हो। जब ओपन कर दिए जाएंगे तो वहां रोकने वाला कौन होगा? मंदिर मस्जिद सबके हैं, जो भी जिस धर्म के लोग मानने हैं, मंदिर में ही कहा जाए या मस्जिद में कहा जाए कि हम 100 लोग रहेंगे या 50 लोग रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है मंदिर और मस्जिद में। तो इसलिए कहा है कि जो भी पूजा पाठ नहीं है, जो किसी को बात पढ़नी है, मस्जिद जाना है, तो वो वहां के धर्म गुरु है वो करेंगे। मंदिर में भी जो हमारे पुजारी हैं वहां पर अपनी पूजा अर्चना करेंगे। वहां सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं नहीं, जब मंदिर निर्माण हो का शिलान्यास है वहां पर जाके हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। ठीक है श्याम सिंह जी। मुकेश जी, ये जो 200 लोग होंगे, प्रीमाइसेस के बाहर कितने लोगों की फौज होगी वो आप देखिएगा। और जहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होता है तो पुलिस काहे है? पुलिस नहीं करवाती सोशल डिस्टेंसिंग। अभी आपने नहीं देखा कि कितने डंडे मार के गिरा के पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रही थी। तो अगर आप मस्जिद में भी नमाज पढ़ने की इजाजत देंगे तो पुलिस होगी ना वहां भाई, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएगी। इसमें क्या आपत्ति है? कौन होगा? क्या श्याम सिंह जी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे और उन पर डंडे पुलिस बरसाएगी। नहीं कैसे बात कर नहीं, हमने वो पहले जो एक्टिविटीज हुआ वो कह दिया हमने। हम मस्जिद में डंडे बरसाने की बात नहीं कर रहे। सुनिए मेरी बात सुनिए। आपका कहना था कि सोशल नहीं मस्जिद में कैसे फॉलो कर सकते हैं? वो आप हमारी करेंगे। नहीं, आप हमारी एक पेरिफेरल मस्जिद का लिख के दे दीजिए, एक सुनिए, उस मस्जिद में इतने लोग होंगे। आप हमारी एक पेरिफेरल बात पर पकड़ करके सदैव उसको बात को मोड़ना चाहते हैं। आपने जो कहा नहीं, आपने जो कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का वहां मस्जिद में कौन पालन कराएगा, तो आप नहीं है क्या? आपने मैदान खुला छोड़ दिया है, खाली छोड़ दिया है। एक बात कहे, मस्जिद में कोई भी नमाज अदा करने जाता है, चाहे वो इबादत करने जा रहा है, और वहां हम सोशल डिस्टेंसिंग कैसे पालन करा सकते हैं? वहां किसी की शक्ति या पुलिस प्रशासन ने कोई शक्ति बरती, कहीं कुछ लोगों की भावना को ठेस पहुंचा, तो क्या होगी देश के अंदर? तो ये कहा गया है कोई मस्जिद में मंदिर दोनों बंद रहेंगे और जो भी पूजा पाठ करना घर से कर सकते हैं। मंदिर भी बंद है, मस्जिद भी बंद है। आपकी प्रेमाइसेस में, राम मंदिर के प्रेमाइसेस में जितनी जगह है उसके हिसाब से 200 लोगों का जो रेशियो आएगा, उसी हिसाब से मस्जिद के भीतर जो जगह है उसी प्रोपोर्शनेट में उतने लोगों को भीतर जाने दिया जाए। ठीक है? और जब आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी सब कुछ उसे वीडियो से ही कर रहे हैं, जूम से ही कर रहे हैं, तो ये इनॉग्रेशन भी कर देते। अगर बहुत जरूरी था 5 अगस्त को ही करना, तो क्या इसमें डिजिटल नहीं लगेगा क्या? वीडियो से नहीं कर सकते थे? इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते थे? आप बताइए। डिजिटल जी मुकेश जी, इसमें डिजिटल इनॉग्रेशन नहीं हो सकता था क्या? और जब कोरोना का प्रकोप कम हो जाए तो जा करके वहीं बैठिए, भजन कीर्तन करिए, गाइए, राम मंदिर का दर्शन, राम लला का दर्शन करिए, सब कुछ करिए। अभी इनॉग्रेशन आप डिजिटल इनॉग्रेशन कर दीजिए दिल्ली में बैठे बैठे। जी मुकेश जी जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, फिर ब्रेक पर जाना है। अच्छा, श्याम सिंह जी हमारे कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए मस्जिद में वहां पर पुलिस लगाइए और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराइए। एक तो ये आप जो कह रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, हमारे अन्य वक्ता लोग, हमारे
वरिष्ठ लोग, आप लोग सब लोग सुन रहे होंगे। ये तो न्याय संगत मुझे नहीं लगता ये न्याय संगत होगा। और किसी की, इससे मुझे तो लगता है कि हमारे जो भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, उनकी भावना को भी ठेस पहुंचेगा कि वो इबादत करने जा रहे हैं और वहां पुलिस वाले या हमारे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर उनका किसी तरह से कहीं वो हो जाए तो उनकी भी भावना को ठेस पहुंचेगी। तो ये तो मुझे नहीं लगता है। दूसरा, कहीं पर भी किसी मस्जिद के हमारे धर्म गुरु ने यह नहीं कहा है कि हमारे यहाँ क्षमता 20 लोगों की या 50 लोगों की है, इतनी हम सोशल डिस्टेंसिंग अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। ये किसी तरह से कोई धर्म गुरु इस तरह का प्रस्ताव भेजेगा, सरकार उस पर विचार करेगी और परमिशन दे सकती है। ऐसा कोई विवाद नहीं है। आएंगे दूसरा, ठीक है, आएंगे मुकेश जी, दोबारा से आएंगे। वक्त एक ब्रेक का है। सवाल कई हैं, सवाल तमाम है। सवाल यह भी कि पहले शफीकुर रहमान बर्क जो सांसद है समाजवादी पार्टी थे, वो आगे आए थे और वो मांग कर रहे थे कि हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, बकरा बाजार लगाने की इजाजत दी जाए। लेकिन वो किन कारणों से पीछे हट गए हैं, लेकिन इम्तियाज जी अड़ गए हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर होता है। इस बात में कोई शक नहीं है। और श्याम सिंह जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि पुलिस है वहां पर लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि मंदिर मुद्दा हिंदुओं के लिए एक बड़ा मुद्दा था और 3 दशक से उसका इंतजार हो रहा था। अगर ऐसे में प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास करने के लिए जाते हैं तो इतनी तो रियायत बरतनी ही पड़ेगी। क्या ये सही है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। देश का पहला कोरोना बुलेटिन जिसने जीता भारतवर्ष का भरोसा। संक्रमण का लेटेस्ट अपडेट बताएंगे 100 सेकंड में देश का कोना कोना, हॉटस्पॉट शहरों का अपडेट। न्यूज टॉप 9 में विश्वसनीय खबर। 9 सबसे बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना। TV 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि इम्तियाज का कहना है, सांसद हैं AIMIM के, कि कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर प्रधानमंत्री के लिए कानून है तो देश के अन्य लोगों के लिए भी कानून बराबर होना चाहिए। और अगर मंदिर में पूजा अर्चना और शिलान्यास करने की इजाजत दी गई है तो मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत भी दी जानी चाहिए। मोहित अहमद साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मोहित साहब, सवाल ये उठा, हमारे दर्शक, बहुत जागरूक दर्शक ने एक सवाल ये उठाया है कि मंदिर में एक स्पेसिफिक प्लेस है जहां पर कानून व्यवस्था को मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन अगर सारे मंदिर मस्जिद में इसकी छूट दे दी गई तो मुश्किल हो जाएगा पुलिस के लिए इसको मेंटेन करा पाना। देखिए, हमारे मस्जिद के जो मुसलमानों के धर्म गुरु हैं, मौलवी मौलाना है और पेश इमाम है, उन्होंने कभी इस तरह की डिमांड नहीं की। जो सरकार का कानून जब जैसा जैसा जारी किया वैसा वैसा उन्होंने पालन कराया और अपनी कौम को बराबर कहते रहते हैं सब लोग
हर तबके के, कि कोई जो सरकार का नियम कानून और जो गाइडलाइन जारी हुई है उसी गाइडलाइन पे चलिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। मगर दुख तब होता है कि जब आप कर रहे हैं, आपके लिए सारी छूट है, भाजपा के लिए तो छूट ऐसी है कि तो कोरोना इन्होंने फैलाया, नमस्ते ट्रम्प किया, मध्य प्रदेश में को सवाल है, को सवाल है, जनता भी उसको समझना चाह रही है। मैं एक चीज, मैं माननीय मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के मुखिया है योगी आदित्यनाथ जी के लिए, ये जब लॉकडाउन जारी हुआ है उसके दूसरे ही दिन, तीसरे दिन अयोध्या चले गए थे लॉकडाउन में, और सारी सोशल डिस्टेंसिंग का लॉकडाउन का उनके लिए वो नियम नहीं था और उन नियम को तोड़ते हुए गए। मोहित साहब एक सवाल सुन लीजिए, बात आई, आपकी बात हो गई साहब, एक सवाल सुन लीजिए। ठीक है, आपकी बात हो गई, सवाल सुनिए। मोहित साहब सवाल तो सुनिए भाई, सवाल ये है, सुनिए सवाल। मोहित साहब सवाल ये है कि तमाम धार्मिक आयोजन बंद कर दिए गए हैं, चाहे वो हिंदुओं के हों, चाहे वो क्रिश्चियन के हों, चाहे वो सिखों के हों। बात हिंदुओं की करें जो सबसे बड़ा तबका है भारत में, कांवड़ यात्रा बंद कर दी गई है, अमरनाथ यात्रा बंद कर दी गई है, कजरी तीज का कोई कार्यक्रम नहीं किया गया, तमाम धार्मिक आयोजन बंद कर दिए गए। मुसलमानों ने भी, अल्पसंख्यकों ने भी ईद में बहुत संयम से उसका पालन किया, तो बकरीद के लिए इतनी हाय तौबा क्यों? के लिए कोई हाय तौबा नहीं है, और किन मौलानाओं की तरफ से इस तरह की डिमांड आई, ये तो कभी थोड़ा सा उन्होंने कह दिया बर्क साहब ने, और आज MIM के सांसद ने कहा। तो MIM का जो नजरिया है मुस्लिम बटोरो, जैसे भाजपा का नजरिया है हिंदू बटोरो और हिंदू करते रहो, उसी लाइन पे ये दूसरा है। इनको MIM वालों को भाजपा सूट करता है, भाजपा वालों को सबसे ज्यादा सूट अगर कोई करता है तो MIM करेगी, क्योंकि वो खुद ही चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में देश बढ़ जाए और हमारा काम चलता रहे, हमारा काम होता रहे, हिंदू मुस्लिम में लोग उलझे रहे, इसलिए देश को बर्बाद करने में ये दोनों लोगों का हाथ है। ठीक है, वरना ठीक है, मोहित साहब आएंगे आपके पास। ठीक है, ठीक है, मोहित साहब आएंगे आपके बंद है, मैं भी उसका स्वागत करता हूं, मैं भी उसको मानने के लिए तैयार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पीयूष मिश्रा जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आपकी प्रतिक्रिया। था कि जैसे बड़े भाई मुकेश राजपूत जी ने कहा कि मुसलमानों के लिए बंदिशें नहीं होंगी नमाज पर, तो क्या ये एश्योरिटी दे पाएंगे कि 200 तक ही लोग नमाज पढ़ें, या क्या उनके लिए बकरीद, चूंकि अभी बड़े भाई बता रहे थे कि साल में मुस्लिम भाइयों का त्योहार है, कभी कभार आता है ईद बकरीद, तो ये ठीक है। माननीय मोदी जी जा रहे हैं 5 तारीख को, ये उद्घाटन कर रहे हैं, हमें इससे भी ऐतराज नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं यह प्रश्न जरूर खड़ा होगा कि अगर आप एक और बिहार में वर्चुअल रैली 72,000 LED लगाकर कर रहे हैं, 44 करोड़ रुपए फूंक कर, तो आप क्या इस जो ये उद्घाटन था, आप क्या इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या किसी न किसी संचार माध्यम के थ्रू आप दिल्ली से बैठकर ये उद्घाटन नहीं कर सकते? हाँ, अगर ये लॉकडाउन का पीरियड और ये कोरोना महामारी जो अब खत्म होने को इनके अनुसार, भाजपा के अनुसार जो आ गई है, इसके जब खत्म हो जाती है पूरे रूप से, जब लोग सब स्वस्थ हो जाते, सारे मंदिर कपाट खुल जाते, तब आके आप एक भव्य उद्घाटन कर देते। एक औपचारिक उद्घाटन जो होना था वो आप अभी कर सकते थे, लेकिन ठीक है, हम उसके लिए भी एग्री हैं कि मोदी जी और योगी जी इस पे लगे हैं और ये 5 तारीख को उद्घाटन कर रहे हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी देखना होगा कि भारत के संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं। अगर आप 5 तारीख को आ रहे हैं और खुद योगी जी गए, दर्शन किए, वहां पे फूल माला चढ़ाई, हमें उससे भी दिक्कत नहीं है, तो यह आपको भी सुनिश्चित करना होगा कि मुस्लिम जो भाई हैं वो बकरीद में अपनी नमाज किस प्रकार से अदा करें कि लोगों को दिक्कत भी ना हो। और क्या बड़े भाई मुकेश राजपूत जी जो भी कह रहे हैं कि 200 आदमी ही रहेंगे, 200 से ज्यादा नहीं होंगे, कम होंगे, क्या ये अथॉरिटी ले पाएंगे? आपने देखा होगा कई नेता मंत्री और प्रधानमंत्री के हुजूम में मुकेश जी का ही रुक कर लेते हैं, आदमी रहते हैं। पीयूष जी बने रहिए हमारे साथ, मुकेश राजपूत जी से ही सवाल पूछ लेते हैं। 1 मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए प्रदीप जी, 1 मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, और मैं इसको बात हो गई भाई, दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ प्रदीप जी, 1 मिनट के लिए
इसको दरकिनार करते हुए मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं कि भाई साहब, जब आपके पास इतनी पुलिस व्यवस्था है, जब आप सैटरडे संडे को दारू के ठेके खुलवा के आप लॉकडाउन में, सैटरडे संडे लखनऊ की मैं स्थिति बता रहा हूं, सैटरडे संडे में पूरा लखनऊ लॉकडाउन में बंद है लेकिन दारू के ठेके खुले हुए हैं। तो जब आप यहाँ पे भीड़ कंट्रोल कर ले रहे हैं तो आप कहीं नहीं कर सकते हैं। ठीक है मुकेश राजपूत जी, कई सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या आप 5 तारीख को सोशल डिस्टेंसिंग का नियम कार्य कानून का पालन करवा पाएंगे? विश्वकर्मा जी, जो आपने पूछा कि सोशल डिस्टेंसिंग का मामला, ये इससे पहले भी मैं कह चुका हूं, माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय से लिखित रूप से आ चुका है और सबके संज्ञान में है कि वहां 200 लोगों से अधिक नहीं होंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कहीं पर भी जहां भारतीय जनता पार्टी के हमारे लीडर्स, हमारे नेता लोग कहते हैं वो करते हैं। जो 200 का सूची कहा है, 200 से अधिक नहीं होंगे तो 5 तारीख को देख लेंगे। अब हमारे साथी, हमारे पीयूष मिश्रा जी कह रहे थे, एक मिनट, पीयूष मिश्रा जी कह रहे थे, छोटा समय कम है मुकेश जी, सवाल ज्यादा है जी, छोटा आंसर ले लेते हैं। सवाल नंबर 2 ये है, विपक्ष का आरोप ये है कि आप जिन मुद्दों पर चुनाव जीत कर आए थे वो मुद्दे अब आपके पिट गए हैं, तो आपसे फिर हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया आपने। और मोहित साहब आरोप लगा रहे हैं कि AIMIM आपको सूट करती है। देखिए, कहीं हम लोगों की कोई हमें सूट नहीं करती है। हम लोगों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आधार पर जो भी निर्णय होगा वो हम मानेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया हमने नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने माना है और उसी के आधार पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे, हम सब लोग कहते थे मंदिर निर्माण होना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी हम लोग कहते थे कि मंदिर निर्माण होगा, उसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा उसका हम पालन करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश आया, पूरे हिंदुस्तान ने, हमने नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने सिर आंखों पर रखा, और उसका आज 5 तारीख को उसका हो रहा। दूसरा एक और बात है, आप कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसका उद्घाटन कर दिया जाए। यह जो है कि 5 तारीख को जो बकरीद पर जो थोड़ी सी परमिशन मिल जाए, मेरा यहाँ पर मानना ये भी है, बकरीद तो हर साल एक बार आनी है। दूसरा यह है मंदिर निर्माण, ये पुराना, सैकड़ों पुराना विवाद का मामला है, और मंदिर निर्माण, भव्य राम मंदिर का निर्माण होना है, और भव्य राम मंदिर का निर्माण एक बार केस राजपूत जी, मंदिर का फैसला आ चुका है और फैसला बदलने वाला नहीं है, और कोरोना हमेशा नहीं रहने वाला है, तो क्या इसके लिए रुका नहीं जा सकता था क्या? तो लोगों को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, सवाल ये भी है मुकेश राजपूत जी, क्या मंदिर के लिए 2, 4, 6 महीने रुका नहीं जा सकता था क्या? नहीं है, नहीं, देखिए, ये रुका जा सकता, लेकिन इसमें भी जो मंदिर के शिलान्यास हो रहा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बराबर पालन किया जा रहा, और 2, 4, 6 महीने में सामान्य स्थिति हो जाती तो 200 लोग नहीं, कम से कम वहां 1 करोड़ लोग होते और उसका शिलान्यास होता, माननीय प्रधानमंत्री जी करते। लेकिन तब मुकेश राजपूत जी के लीडर ये कहते, आज मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारे विपक्ष के लोग कहते इतने लोगों की आवश्यकता क्या थी, और आज मात्र 200 लोगों में ही शिलान्यास हो रहा है, तब भी लोगों को तकलीफ है। लॉकडाउन भी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, शिलान्यास भी हो जाए। तो मेरा एक सवाल पूछ लीजिए। एक सवाल तो मैं और ले लूं, फिर आपके बताता हूं मोहित साहब। मुकेश राजपूत जी, सवाल यह है कि आज मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन के बाद हर मंदिर में 3 दिन के लिए रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए, तो क्या आपका ये एजेंडा रहने वाला है 2022 के चुनाव में? ऐसा हमारा कोई एजेंडा नहीं रहने वाला, ना ऐसा कोई हमारी विचारधारा है। लोग हिंदुस्तान में, हिंदू लोग अपनी आस्था के अनुसार से पूजा पाठ कर सकते हैं। हमारे जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो अपनी आस्था के हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हैं, सिख भाई अपने हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हैं, और ईसाई भाई अपने हिसाब से पूजा पाठ। इस हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करने की इजाजत है। ऐसा आगे भी रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए आएंगे आपका है कि इस मंदिर का इंतजार
हिंदुओं को पिछले 3 दशक से था। अगर ऐसे में 200 लोग वहां पर जा करके एक शिलान्यास करते हैं, प्रधानमंत्री शिलान्यास कर देते हैं, तो आपत्ति क्या है? तुम नहीं पाया भाई, फिर से जरा इको हो गया है विश्वकर्मा जी, इको। सही कह रहे हैं, तो आदि सवाल यह है श्याम सिंह जी, मंदिर का इंतजार 3 दशक से हिंदू कर रहा था, और अगर अब वो घड़ी आ गई है और प्रधानमंत्री वहां जाकर के शिलान्यास कर देते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, 200 लोगों के साथ में, तो इसमें आपत्ति क्यों? नहीं, जब बड़े देखिए, प्रधानमंत्री आजकल डिजिटल इंडिया के सबसे बड़े प्रचारक हैं, उसके इनिशिएटर हैं, उसकी हमेशा बात करते हैं, चाहे मन की बात हो चाहे मन के बाहर की बात हो, करते हैं। सारे सुप्रीम कोर्ट डिजिटल उससे वीडियो से कॉन्फ्रेंसिंग से चल रही है। जब इतने काम इंपॉर्टेंट हो रहे हैं तो ये क्यों नहीं, यहां कहां चला गया डिजिटल इंडिया? पूजा तो सामने से ही होती है ना, वर्चुअल से रैली तो की जा सकती है, आभासी करनी पड़ेगी। मामला चला आ रहा है, विवाद का समाधान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नहीं हो सकता है, और शिलान्यास रोज हर साल हर महीने नहीं होने वाला है। अच्छा, आगे जन समारोह आगे सप्ताह में होनी है, आगे मैं बताता हूँ, महीने में नहीं होने वाला है। आगे मैं बताता हूँ। जब मुकेश जी सुनिएगा ध्यान से, जब नेता लोग उसमें आपके मुख्यमंत्री जी भी शामिल हैं, प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, ठीक है ना? तो सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए, अगर एकदम वीडियो से नहीं हो सकता है तो एक राम लला की मूर्ति वहीं दिल्ली में रखें, उसको पूजा कर लें, और उसको पूजा करने के बाद फिर उसको वहां प्रतिस्थापित करवा दें, या रिमोट कंट्रोल से कर लें। भाई देख तो रहे हैं ना सामने। नहीं, श्याम सिंह जी, आपने बहुत मौजूद सवाल पूछा है। मुकेश राजपूत जी जरा सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है, जब हम गोबर के गणेश पूज सकते हैं, जब गणेश जी नहीं मिलते तो गोबर के गणेश बना करके पूज लेते हैं, तो वहीं पर रख करके राम की मूर्ति बना करके पूज सकते थे। देखिए, जब जहां पर हम लोग जब गणेश जी नहीं मिले हैं तो गोबर के गणेश जी, गाय के गोबर गणेश जी बना के उसकी पूजा कर लेते हैं। अयोध्या में भगवान राम के आशीर्वाद से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ ही गया है, तो इसकी आवश्यकता क्या है? हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की आवश्यकता क्या है करने की? कोरोना सर डरा रहा है ना। 50,000 केसेस रोज निकल रहे हैं, और नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम 20-200 को नहीं करे ले रहे हैं, और यदि कोरोना का कार्यक्रम नहीं होता तो उसमें करोड़ों लोग पहुंचते उस कार्यक्रम में। अरे सर, विश्व हिंदू परिषद गांव में इसको लेकर के उत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। एजेंडा तो साफ है। आवाज साफ नहीं आ रही है सर। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जो अनुसांगिक संगठन है विश्व हिंदू परिषद, वो गांव जाकर के उत्सव मनाने का प्लान कर रही है, तो योजना तो आपकी साफ है ना एकदम। हमारी यही है, भव्य राम मंदिर बने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शिलान्यास की तैयारी तय हो गई है, और शिलान्यास का भव्य शिलान्यास हो जाएगा, फिर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, और यही हमारी योजना है, और इसको सुप्रीम कोर्ट आदेश के अनुसार वो ठीक है सर, आप बने रहिए। मोहित साहब का रुक, मोहित साहब ठीक है सर, कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा का है बहुत उतावली है, राम मंदिर का सेहरा अपने ही ऊपर ले। राम मंदिर की पे आस्था तो पूरे देश के लोगों की थी, और यही नहीं, मुसलमान वो राम के चैंपियन है, मुसलमानों ने भी कहा था, हिंदुओं के चैंपियन है, तो राम मंदिर का श्रेय तो लेंगे ना। नहीं है ये मुद्दा। मैं, आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 3 दशक तक आंदोलन किया है,
और उसका श्रेय तो वो लेंगे ही ना, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो अपने मुद्दे को बुलाना चाहेगी। वो इनका राम से कोई आस्था नहीं, कोई वास्ता नहीं, खाली ये वोट के लिए आंदोलन कर रहे थे, वोट के लिए आंदोलन कर रहे थे और वोट के ही लिए मंदिर के निर्माण के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। खाली इनका पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल उद्देश्य है, आस्था की बात नहीं है। आस्था तो कम से कम बीजेपी को तो नहीं है, क्योंकि मोइन अहमद साहब आप ऐसे नहीं कह सकते कि आस्था का सवाल नहीं है, और हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई भी तो आस्था पर ही टिके ना, इसीलिए तो बार बार मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत मांग रहे हैं, जबकि नमाज तो घर में भी रहकर पढ़ी जा सकती है। विश्वकर्मा जी जो देश का कानून होगा, जो कोरोना से निपटने के लिए जो गाइडलाइन जारी हुई है उसका सब पालन करें। सारे मौलाना लोगों का बयान भी आ रहा है और सारे मौलाना लोगों की हिदायत भी आ रही है कि हम। मोहित साहब सवाल ये है, मैंने आपसे पहले भी ये सवाल पूछा था कि जब अमरनाथ यात्रा, इतनी महत्वपूर्ण यात्रा को रोक दिया गया, कांवड़ यात्रा जिसमें लाखों लोग निकलते थे उसको रोक दिया गया, तमाम धार्मिक आयोजन बंद कर दिए गए हिंदुओं के, तब आपको भी क्या नहीं लगता कि इस बार बकरीद को शांतिपूर्वक ढंग से मना लिया जाए, समय आएगा फिर से पूरी तादाद में मनाया जाएगा? हमने बारा वफात, हमने सारे जितने भी त्योहार आए हैं इतनी खामोशी से मना लिया कि पता ही नहीं चला, और उसके वैसे ही बकरीद के लिए इतना हो हल्ला क्यों? वही कुछ पॉलिटिकल लोग होते हैं वो हो हल्ला कर रहे हैं, लोग उनको हवा दे रहे हैं। आप इस तरह की बात करते हैं तो उनको माइलेज मिलता है। हम तो कहते हैं एआईएमआईएम के जो सांसद है वो माइलेज दे रहे हैं, के साथ माइलेज दे रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन के साथ साथ हमें तो अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। हम तो फिर बल्कि साहब माइलेज क्यों दे रहे थे अभी तक? इम्तियाज साहब माइलेज क्यों दे रहे हैं? कैसे स्वस्थ रहें, खुद अपने को बचावें और लोगों को भी बचावें, इस लाइन पर हमको चलना है और उसी लाइन पे हम चलने के लिए तैयार हैं। मगर ये पूछ लीजिए कि लॉकडाउन में प्रदेश का मुखिया स्वयं क्यों लॉकडाउन को तोड़ते हुए चला गया था अयोध्या 25 फरवरी के बाद? अरे वो काम है भाई, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का काम है दौरा करना, चीजों को देखना और बिल्कुल ठीक करके रखना। प्रदेश की जिम्मेदारी और देश की जिम्मेदारी दी गई है। हाँ पीयूष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी प्रदीप जी ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मामला वही है, न खाता न वही, भाजपा जो कहे वही सही। कर रहे हैं, मंदिर का उद्घाटन करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं न कहीं इनको कानून के अगर अधिकार सबके लिए बराबर हैं तो कहीं न कहीं मुस्लिम भाइयों के लिए भी देखना होगा। वैसे अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज तो बचा ही नहीं है। आए दिन आप देख ही रहे हैं, नीचे आपके पट्टी चली रही है कि कानपुर में क्या हुआ था, और नीचे देख लीजिए आपके पट्टी लाइन चल रही है क्या क्या हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अब जंगल राज कायम हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी एक ओर से, एक तरफ से, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने लिए हितकर हो वही चाहती है, बाकी कौन क्या कह रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। यही बात जब हम 2 साल सरकार में थे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बार बार भारतीय जनता पार्टी को चेताया, बताया, समझाया। जब इनके समझ में नहीं आया तो हम लोगों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब वही हाल है, देख लीजिए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी, चूंकि चक्कर क्या है, आगामी कुछ दिनों में कई राज्यों के चुनाव है, अब इनको लेना है श्रेय। अब इन्होंने उस बंदे को बुला दिया जो रथ लेके निकला सोमनाथ से और कश्मीर तक गया। आडवाणी जी का कहीं कोई अता पता नहीं है, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। इनको खुद 2 मैन आर्मी बनना है, 1 मैन आर्मी बनना है और जाके पूरा जी को भी मंदिर में ला रहे, कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते थे। शिलान्यास के लिए उनको भी बुलाया गया कि अगर अमरनाथ यात्रा अभी पीयूष मिश्रा जी, राकेश आडवाणी को भी इनवाइट किया गया है शिलान्यास के लिए, किया जा सकता था, लेकिन चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की नीयत और ठीक है दोनों बिगड़ चुकी है। ठीक है भाई। मुकेश राजपूत जी, पीयूष जी कह रहे हैं ना खाता ना बही, भाजपा जो कहे वही सही। देखिए पीयूष जी, हमारे भाई जो कह रहे हैं ये भी, इसमें कोई सत्यता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमारे विपक्ष के भाई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोग आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर लोग
कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख भी बता रहे हैं। बिल्कुल भैया, दिक्कत नहीं है, अडवाणी जी को भी लाइए, हम तो कह रहे हैं। आज राम मंदिर का तारीख नहीं मुकेश राजपूत जी, अब विपक्ष का नारा बदल गया है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, यूपी से लेकर के बिहार तक के चुनाव भी जीतेंगे और दिल्ली का चुनाव भी उसी में निपटाएंगे। और वहां पर शिलान्यास करने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता नहीं गया और बोर्ड के लिए बराबर राम की बात करते रहे, लेकिन हमारे कोई भी भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ लीडर नहीं गया। तब ये हमारे विपक्ष के लोग ये आरोप लगाते हैं। श्याम सिंह जी, ठीक, श्याम सिंह जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये कर लेना चाहिए। तो सांसद मेरा एक नहीं सवाल सुन लीजिए। पहले तो हम लोग कहते थे कि भाजपा हमेशा कहती कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बनाएंगे बताएंगे। अब तो तारीख बता दी है, 5 अगस्त को शिलान्यास करेंगे। हमसे पूछ रहे हैं? जी आप ही से कह रहा हूँ। तो मैं अपने भाई मुकेश राजपूत से सवाल दाग रहा हूँ जी कि इसके पहले अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी मेरी जानकारी के हिसाब से शायद कम से कम 3 बार गए, उससे ज्यादा बार गए जी। तो अभी जो रामलला जी वहां हैं वो तब से थे ना, अपने जन्म से जी तब भी थे, जब प्रधानमंत्री जी गए थे तब भी वही थे जी। इस दिन मंदिर का उद्घाटन करेंगे तब भी वही रामलला रहेंगे। ठीक। तो माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी तरफ झांके भी नहीं, वो रामलला अभी क्यों जा रहे हैं ये बता दीजिए। नहीं, जब भी माननीय प्रधानमंत्री गए और जो प्रोटोकॉल में जैसा भी बताया गया वैसा बराबर वो पालन किया उन्होंने। अच्छा, तो प्रोटोकॉल बताएगा वैसा प्रधानमंत्री करेंगे कि प्रधानमंत्री अपना दौरा निश्चित करेंगे, कहाँ जाना है, वैसा प्रोटोकॉल होगा? नहीं, प्रधानमंत्री के जहाँ प्रोग्राम लगे थे वहां वो गए। ये जरूरी नहीं है कि जहाँ उन्होंने प्रोग्राम लगाए वहां गए। पार्टी के लीडर से या जो लोगों ने हमारे जो भी संत महात्मा थे उन्होंने बताया कि वहां चलना, तो वहां वो गए। और जहां उस समय उन लोगों को जैसा भी डायरेक्शन जहाँ प्रोग्राम लगे वहां गए। आप भी सांसद जी बताता हूँ जहाँ भी चलिए। अच्छा, आपकी बात मुकेश जी मान लिया मैंने, पार्टी के लोगों ने उन्हें बहुत देर से बताया कि रामलला जी के पास जाइए। आपकी बात मैंने मान लिया। देखिए मुकेश राजपूत जी, भव्य मंदिर का शिलान्यास होना है तो देश के किसी आदमी से होना चाहिए। मुकेश जी, सवाल ये है, विपक्ष सवाल ये खड़ा कर रहा है कि जो कामतानाथ हैं, दलित हैं, वो तो पहले ही मंदिर का शिलान्यास कर चुके थे कांग्रेस के समय, तो दोबारा शिलान्यास की क्या जरूरत पड़ गई अब? हेलो जी मुकेश जी। जी मुकेश जी, वह सवाल यह है कि कह रहे हैं कि मंदिर का तो शिलान्यास कांग्रेस के समय में ही हो चुका था, अब दोबारा शिलान्यास करने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, कांग्रेस के जमाने में कहीं शिलान्यास नहीं हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय के आधार पर राम मंदिर का भव्य मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। यही सही है। उस समय कहाँ किया गया वो एरिया, उसमें आ रही कि नहीं आ रही, ये व्यवस्थित तरीके से वो उस समय शिलान्यास किया गया होता और वो ही मान्य होता तो मंदिर अब तक निर्माण हो जाता। तो एक आखिरी सवाल है, पेंडिंग क्यों होता? मुकेश जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। कहा ये गया है, ये भी आरोप लग रहे हैं, ये भी आरोप लग रहे हैं कि मंदिर के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें पिछड़ों का कोई भी आदमी नहीं है। 54% पिछड़ों ने आपको वोट दिया था, लेकिन एक भी बैकवर्ड उसमें नहीं है। 15 सदस्यों में एक भी ये मैं कहूंगा इसमें कि हमारे जो भी इस कमेटी में लोग हैं वो पिछड़े लोगों को भी स्थान दें। ये मैं उनसे भी आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ। अच्छी बात जी। नहीं क्या कहेंगे जी? नहीं क्या कहेंगे मुकेश जी, फिर से दोहरा दीजिए अपनी बात। पिछड़ों का उसमें स्थान नहीं है तो पिछड़ों का स्थान दे और उसमें माननीय कल्याण सिंह का पहले स्थान रखे, क्योंकि वो राम जन्मभूमि के मुख्य नायक रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो चर्चा से निकल के ये आ रहा है कि AIMIM के सांसद कह रहे हैं कानून सबके लिए बराबर होता है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो आम आदमी हो। जब प्रधानमंत्री को इजाजत है कि 200 लोगों को ले जाकर के मंदिर का शिलान्यास किया जाए तो मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती। लेकिन जो अभी तक निकल के आया है कि एक कार्यक्रम होने की वजह से उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन कराया जा सकता है, अगर पूरे देश में इसको खोल दिया गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कानून नियम कायदे कानून का पालन नहीं हो पाएगा। बात यह भी है कि जब राम मंदिर के लिए पिछले 3 दशक से काम हो रहा था और अगर शिलान्यास के लिए छोटा सा कार्यक्रम हो रहा है तो उसको लेकर के इतनी हाय तौबा क्यों। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।